उम्मीद जाहिर की है कि इस साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में पर्यटक आ सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में भारी बर्फबारी की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, मगर जरूरत अच्छी तरह से मार्केटिंग और प्रचार की है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैलानी जम्मू कश्मीर घूमने आ सकें। उम्मीद की जाती है कि उससे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हमारे लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आखिरकार टूरिज्म में सबसे बड़ी बात प्रमोशन है। जितना ज़्यादा आप प्रमोट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग कर सकते हो, उतना ज़्यादा लोग आएंगे। ये साल टूरिज्म के लिहाज से हमारे लिए आसान नहीं रहा, चाहे पहलगाम से शुरू करें या उसके बाद दिल्ली और नौगाम। उसका एक बहुत भारी असर जो है हमारी टूरिज्म पे पड़ा है। लेकिन उस चीज़ के बावजूद अगर स्कॉल जैसे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स जो हैं यहाँ आते हैं और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक फॉर्मल रिश्ता जो है वो कायम करते हैं, तो इस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा टूरिज्म इंडस्ट्री को ज़रूर होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ फुटफॉल के लिए बर्फ़। अभी नवंबर तो बिल्कुल सूखा रहा। उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पे मेहरबान होंगे और दिसंबर के महीने में ठीक ठाक बर्फ़ पड़ेगी। बर्फ़ शुरू हो जाए तो हम मान के चलते हैं कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कुछ हद तक श्रीनगर को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन वो अल्लाह ताला पे है। जितनी जल्दी बर्फ़ होगी उतना जल्दी जो है हमारा विंटर टूरिज्म का सीज़न शुरू होगा। हमारे तरफ से प्रमोशन और इन चीज़ों की जो हमें तैयारी करनी थी वो हमने कर ली। आ रहे हैं, अभी भी अगर आप देखें तो टूरिस्ट आ रहे हैं। शायद जिस तादाद में हम चाहते हैं वो आए नहीं, लेकिन अगर आप देखें जब क्रिसैंथेमम गार्डन की शुरुआत हुई उससे भी एक बूस्ट मिला टूरिज्म को। और जैसे मैंने कहा बर्फ़ पड़ेगी तो और ज़्यादा टूरिस्ट जो है आना शुरू करें। श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल होने लगे हैं। श्रीनगर में कल रात का तापमान -3 डिग्री के पास पहुंच गया। सुबह सुबह शीतलहर के साथ साथ कोहरे से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। डल झील पर बर्फ जमने लगी है। वैसे अभी तो ये ठंड की शुरुआत भर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ हफ्ते में दर्जे हरारत में और ज्यादा गिरावट की उम्मीद है और फिर दिसंबर 21 के बाद जब चिलई कलान लगेगा तो उस वक्त भी शुष्क ठंड और ज्यादा लोगों को सताएगी। अभी चिलई कलान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कश्मीर में इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में ठंड का प्रकोप जारी है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ के तापमान आज -3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। हालांकि अगर हम कल के तापमानों की बात करें -4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो लास्ट रिकॉर्ड किया गया था नवंबर 2007 में। उसके बाद इतना टेम्परेचर कम हुआ है। ये आप इस वक्त जो ये विजुअल्स देख रहे हैं ये आइकॉनिक डल लेक के हैं, जहां की विजिबिलिटी ना के बराबर है। धुंध से भरा हुआ ये डल लेक खुद बयां करता है कि किस तरह से सर्दी का कहर इस वक्त कश्मीर में जारी है। मेट की माने तो ये एक इफेक्ट जिसे लालीना इफेक्ट कहते हैं, उसके चलते हुए आने वाले दिनों में मौसम में और गिरावट आने वाली है। हमने कल भी देखा साउथ कश्मीर के शोपियां इलाके में तापमान -6.7 डिग्रीज तक गए हैं। हालांकि अभी चिलई कलान शुरू नहीं हुआ है। चिलई कलान के अभी 40 दिन बाकी है, उसके बाद चिलई खुर्द और चिलई बच। तो कुल मिला के अगर इस वक्त बात की जाए मेट की माने तो ये वेदर जो है अभी इसमें तापमानों में और गिरावट आएगी। और साथ ही साथ मेट ने यह भी कहा है कि अभी सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से न सिर्फ अपर रीचेस में बल्कि प्लेन रीचेस में भी बर्फ शुरू हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं अब जो ये टूरिस्ट हैं वो इस विंटर सीजन को एंजॉय करने के लिए अपना रुख वापस कश्मीर की तरफ करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। को मनाए जाने वाले बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस स्थापना दिवस से पहले आज बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीएसएफ की उपलब्धियां बताई।